हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्टडी पॉइंट 3 सीखने में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम सीखेंगे पार्ट नंबर 16 संख्याओं के साथ खेलना, जिसमें पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करके प्रत्येक कथन को सत्य बनाइए। तो सबसे पहला है यदि संख्या सम हो तो वह खाली जगह से निशेष विभाज्य होती है। यहाँ पे सम संख्या की बात की तो सम संख्या कौन कौन सी है? 0, 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है। अब दूसरा, यदि संख्या विषम हो तो वहाँ खाली जगह से निशेष विभाज्य नहीं होती। यहाँ पे विषम संख्या की बात की है तो विषम संख्या वो कौन कौन सी है? 1, 3, 5। बट यहाँ पे क्या बोला? निशेष विभाज्य नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। तीसरा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से निशेष विभाज्य होता है तो वह संख्या खाली जगह से निशेष भाग दे सकते हैं। तो कौन सी विषम संख्या? 3 है। ठीक है। अब जिस संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या 5 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि 0 या 5 हो से निशेष विभाज्य होती है। अब यहाँ पे जिस संख्या की इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या, तो उसका क्या आएगा आंसर? उसका आएगा आंसर 10। तो 10 से अपने निशेष विभाज्य दे सकते हैं, यानी जैसे हुआ 10 हुआ, फिर हुआ 50, 20, 100। तो ये सबको अपने इकाई का अंक, इसमें सब में क्या तो 0 है तो उन सबको अपने 10 से भाग दे सकते हैं। ठीक है। अब आता छठा, इसने बोला है जिस संख्या के अंकों का योग 9 से निशेष विभाज्य हो तो वह संख्या खाली जगह और खाली जगह से निशेष विभाजित होगी। तो इसका आंसर आएगा 3 और 9। ठीक है, क्योंकि 9 को हम 3 से भी भाग दे सकते और 9 से भी भाग दे। 9 एकम 9 और 3 तिया 9, इसलिए यहाँ पे 3 और 9 आया। अब नेक्स्ट आता है 37। तो ये 7वां, तो 37 को स्थानीय मान के अनुरूप व्यापक रूप में खाली जगह लिखते हैं। ये 37 है, तो अगर मैं 3 का पारा 10 पारा बोलूँ तो हो जाएगा 30, और इसमें अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो बन जाएगा कितना? 37। तो ये हो गया स्थानीय मान हो गया। या फिर मैं इसमें आगे भी लिख सकता हूँ, 10 गुना 3 भी लिख सकता हूँ इसमें। ठीक है। अब नेक्स्ट 8वां कि 435 को स्थानीय मान के अनुरूप व्यापक रूप में लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? 435, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 गुना 100, यानी 4 का पारा 100 बार बोलूँगा तो हो जाएगा 400 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 35 है तो मैं क्या करूँगा? 3 गुना 10। फिर उसमें भी क्या करूँगा मैं? प्लस कितना? 5। ठीक है, ये 4 का पारा 100 बार तो ये हो गया 400। फिर प्लस 3 का पारा 10 बार तो हो गया 30। तो ये हुआ 400, ये हुआ 30। तो ये 400 और 30 कितना हुआ? 430, और प्लस लिखेंगे 5 तो ये हो गया 435। तो इसको अपने ऐसे स्थानीय मान लिखेंगे। अब कहते अपने 9वां कि 6 गुना 10 प्लस 4 को सामान्य रूप में हर जगह लिखते है। तो ये तो बहुत इजी है कि 6 का पारा 10 बार तो हो जाएगा 60, और 60 और 4 कितना? 64। तो यहाँ पे देखें अपने 64। नेक्स्ट इसमें आता है 10वां कि 8 गुना 100 प्लस 3 गुना 10 प्लस 7, जो अभी ऊपर ही था अपने यहाँ पे क्या था ये वाला। तो 8 का पारा 100 बार तो ये तो हो गया 800। ठीक है, 3 का बड़ा 10 बार तो ये हो गया 30, और उसमें 7 होते यहाँ पर आ जाएगा 37। तो 837 इसको अपने आंसर लिखेंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब कहते अपना दूसरा कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले क्या है कि खाली जगह संख्या को 2 से निशेष विभाजित कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सम संख्या 2 है, यहाँ पे 3, ये विषम है, ये भी विषम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 32, क्योंकि यहाँ पे 2 सम संख्या है तो इसका हम लिखेंगे आंसर 32। अब यहाँ पे कितना? 2 से निशेष विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी कि 2 से हम विभाजित नहीं, यानी वो विषम संख्या होनी चाहिए। ये सम है, ये भी सम है, तो इसका आंसर क्या आएगा? विषम संख्या 67। तो इसका आंसर लिखेंगे हमने 67। अब यहाँ पे क्या बोला कि 5 से निशेष विभाजित कर सकते हैं, यानी जो 5 के पारे में आता हो। 54 भी 5 के पारे में नहीं आता, 58 5 के पारे, तो 75 अगर अपने इसको 5 से भाग दे तो ये विभाजित जाएगा, तो इसका आएगा 75। अब आता है चौथा को, इसमें इसको भी 5 से निशेष विभाजित नहीं कर सकते, तो ये भी 5 से भाग जाता है, ये भी 5 से भाग, बट ये 52 5 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 52। अब यहाँ पे लिखा 10, तो 10 निशेष विभाजित कर सकते हैं, तो 10, तो इसमें क्या आएगा? 50, क्योंकि 10 का पारा यदि अपने 5 बार बोलेगा तो इसमें कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 50। अब छठा, 10 से निशेष विभाजित नहीं कर सकते, क्या बोले? इसमें नहीं कर सकते,
तो ये 10 के पावर में 70 भी आता है, तो 10 70 70 और 10 9 90, लेकिन 97 ये 10 के पावर में नहीं आता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 97। अब आता है सातवां, इसने बोला खाली जगह को 3 से निशेष विभाजित कर सके, यानी जो 3 से भाग जाता हो वह संख्या, तो इसका आंसर आएगा 555। तो यहाँ पे लिखेंगे 555। यदि आप 3 को इनके साथ विभाजित करोगे तो इसका भाग नहीं जाएगा, इसका भी भाग नहीं जाएगा और इसका भी, और अगर 555 को 3 से भाग दोगे तो इसका भाग जाएगा। अब 8वां में क्या दिया है कि 3 से निशेष विभाजित नहीं कर सकते, तो यदि तुम इसको तीनों को भाग दोगे तब इसमें 2 संख्या का भाग नहीं जाएगा और 1 संख्या का भाग जाएगा, यानी कि इसमें 2 संख्या का भाग जाएगा बट 1 संख्या का भाग नहीं जाएगा, और वो संख्या 635। तो इसका आंसर आएगा 635। अब 9वां कि 9 से निशेष विभाजित कर सकते हैं, यानी 9 से वो भाग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 504। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना 504। आ रहा समझ में आप लोगों को? ठीक है। अब करता अपना कौन सा अगला 10वां करूंगा। यहाँ पे दिया 9 से निशेष विभाजित नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे ऐसी 2 संख्या होगी जो 9 से भाग जाएगी और 1 संख्या होगी जो 9 से भाग नहीं, तो इसका आंसर आएगा कितना, तो इसका आएगा 930। तो 930 आएगा जो 9 से भाग नहीं जाएगा। अब पता है अगला, 6 से निशेष विभाजित कर सकते हैं, तो यदि तुम 444 को 6 से भाग दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसका भाग जाएगा 6 से, और ये वाला संख्या ये 6 से भाग नहीं जाएगा। अब कहते अपना 12वां, 6 से निशेष विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि एक संख्या है जो कि जो 6 से भाग नहीं जाएगा, बाकी की जो 2 संख्या है वो 6 से भाग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 333। तो अपने यहाँ लिखेंगे 333। ठीक है, तो इतना आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अपने खाली जगह, यानी क्या एमसीक्यू करते हैं, सही विकल्प चुनकर आंसर दीजिए। तो इसमें हमको क्या बोला है कि एक संख्या को 5 से विभाजन करने पर शेष पर 1 बचता। ठीक है, एक संख्या है कि मान लो वो x है, ओके, एक संख्या को 5 से विभाजन करने पर शेष पर 1 बचता है, यानी x को अगर 5 से भाग देंगे तो उसका शेष पर बचता है 1, तो उस संख्या की इकाई का अंक हमको बताना है। तो इसका तो आंसर एकदम सिंपल है, इसका क्या है, या तो 1 या फिर 6 आएगा, तो अपने इसका आंसर लिखेंगे C, और यहाँ पे लिखेंगे 1 अथवा 6। अब का अपना दूसरा, इसमें लिखा है जिस संख्या का 6 से निशेष विभाजन कर सकते हैं उस संख्या का खाली जगह से भी निशेष विभाजन किया जा सकता है, तो इसका आंसर आएगा C आएगा। इसका कितना आएगा 2, यहाँ पे अपन लिखेंगे C। आपका तो अपन तीसरा, 38754 को खाली जगह से निशेष विभाजन कर सकते हैं, यदि ये आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में जितने भी संख्या दी सभी संख्या को अपने इससे भाग देंगे, तो जो भी संख्या इससे भाग जाएगा वो इसका हो जाएगा आंसर, और इसका आंसर आएगा 9। मैंने यहाँ पे लिख दिया 9, यदि तुम 9 को इसके साथ भाग दोगे तो इसका आंसर यानी इसका भाग जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना D, इसका आंसर हो जाएगा D। अब कहते अपना चौथा कि जिसकी इकाई का अंक खाली जगह हो तो उस संख्या को 5 से विभाजन करने पर शेष पर 3 प्राप्त होगा। ठीक है, ये भी उसी तरह उसके शेष पर की तरह। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा C, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 अथवा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना C। अब कहते अपना पांचवा, संख्या 325x यदि 9 से निशेष विभाजित हो तो x बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा 8, तो इसका आंसर होगा क्या D। अब कहते हैं छठा, संख्या 753x या 2 से निशेष विभाजित हो तो x बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा 6, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा D। आपका अपना सातवां, यदि संख्या 3x 2y 4z यह 9 से निशेष विभाजित हो तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, यानी ये पूरी संख्या की x y z वहाँ कौन सी संख्या है ताकि वो 9 से भाग जाएगी, तो इसका आंसर आएगा C, तो यहाँ पे लिख दूंगा 9 और यहाँ पे लिख दूंगा कितना C। अब कितना आठवां कि संख्या 2 3 5 7 1 यह खाली जगह से निशेष विभाजित है, तो इसका आंसर आएगा D, यहाँ पे लिख दिया 9, यहाँ पे लिख दिया D। ठीक है, यानी
ये संख्या को यदि तुम 9 से भाग दोगे तो ये भाग जाएगा। अब कहते हैं 9वां, संख्या 8642x या 2 से नीचे से विभाजित हो तो x का बराबर महान नहीं हो सकता। क्या बोले इसने? मान नहीं हो सकता। तो इसका आएगा आंसर डी। यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे कितना? डी। अब करते हैं 10वां, संख्या 5085x या 10 से नीचे से विभाजित हो तो x बराबर खाली जगह मान हो सकता है। तो मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा? बी। यहाँ लिखेंगे 0, इसका आंसर आएगा बी। अब अपने करेंगे सही गलत। तो इसमें सबसे पहले लिखा है 97530, यह 2 से नीचे से विभाज्य है, तो इसका आंसर आ जाएगा सही। सेकेंड, 2 तो यानी इसमें अपने को 6 बार 2 दिया है, तो क्या यह 3 से नीचे से विभाज्य है? ये संख्या को यदि तुम 3 से भाग दोगे तो इसका भाग जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा? सही। अब कहते हैं थर्ड कि 4055 या 10 से नीचे से विभाज्य है, तो जब यहाँ पे 5 है यानी ये भाग ही नहीं जाएगा। पहली बात ये, क्योंकि 10 से वही संख्या भाग जा सकती है जिसके छेले में 0 होगा। ठीक है। अब चौथा, यहाँ पे कितना दिया? 3888 या 9 से नीचे से विभाज्य है, तो इसका आंसर आएगा सही। 67 + 3a बराबर 99। अभी 67 है, उसको उससे लेके जाएंगे तो 99 - 67 अपन करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 32। ठीक है। तो 3 तो है, a बराबर कितना है? 2, तो a की जगह 2, तो ये क्या बन जाए? 32 बन जाएगा, यानी अपना आंसर क्या होगा? सही होगा। अब कहते अपना छठा, 23a का गुणा 2 के साथ करेंगे तो a 6 है, यानी यहाँ पे जो संख्या की वो संख्या यहाँ पे हो, तो इसने a बराबर दिया है 4। ठीक है। तो यदि मैं 2 3 a की जगह लिखा 4 गुणा यदि मैं 2 के साथ करूंगा तो 2 का बड़ा 4, ये 2 का बड़ा 4 बार 8, 2 का बड़ा 3 बार 6, 2 का बड़ा 2 बार कितना? 4, 4 6 8, 4 6 8 आ रहा है, अपना आंसर हो जाएगा क्या? सही। अब सातवां, जो संख्या 5 से नीचे से विभाज्य हो वह संख्या 10 से भी नीचे विभाज्य होगी। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 5 हो तो अगर उसकी जगह आ जाए 15 25 आ जाए तो वो 10 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा गलत। अब क्या बोला? जो संख्या 3 से नीचे से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से भी नीचे विभाज्य होगी। तो ऐसा भी इम्पॉसिबल, क्योंकि 3 का पहाड़ा अपने बोलेंगे तो 3 6 9 12 आता है। ठीक है। तो 12 3 से भाग जाता है, बट ये 9 से भाग नहीं जाएगा 12। ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा गलत। अब कहता है 9वां, यह एक विषम संख्या 3 से नीचे से विभाज्य है, वह संख्या 2 से भी नीचे विभाज्य है, तो इसका आंसर आ जाएगा गलत आ जाएगा। ठीक है। अब 10वां, जो संख्या 2 और 3 से नीचे से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी नीचे से विभाज्य होगी, तो इसका आंसर होगा सही। ठीक है। यहाँ तक के लिए बहुत है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई